मैं एकदम मस्त हूँ। मैं लोगों को बता देता हूँ थोड़ा बढ़िया। सारा मैम के बारे में कि सारा मैम आई थिंक हम आपसे फर्स्ट टाइम दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2019 में मिले थे, राइट? यस। और लेकिन हम लोगों की बात काफी टाइम से हो रही, जो वो 2016 में मैं आपकी बता फर्स्ट बुक आई थी ना। वो मैं बताती हूँ, बात वाली ओके, बात हाँ। मुझे अच्छे से याद है। तो यस। बात कुछ ऐसी है कि हाँ। मैंने अपनी सेकंड बुक लिखी थी, हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन 21 डेज। और हाँ। विभूति ने कैसे एक्सप्लोर किया था, शायद आपने उस वक्त नया नया खरीदो बेचो स्टार्ट किया था। 2017 में हम और लोगों ने। यू गॉट टू नो अबाउट मी, क्योंकि मैं हर जगह लोगों को टैग करती थी, जहां पे भी जिसने भी मेरी बुक पढ़ी होती थी। तो हाँ। पुणे के मेरे कई सारे रीडर्स थे, तो हाँ। मेरे ख्याल से आपने वहां से एक्सप्लोर किया था। उसके ऑब्वियसली, हाँ। बाद यस, उसके बाद यू स्पेंट ऑलमोस्ट 2.5 hours जस्ट ओ। टू कन्विंस मी कि मैम मेरे यहाँ आप अपनी बुक रखवा दो। मैम एक चीज तो आपको पता होगा कि विभूति Not कन्विंस करने में कितना फास्ट है और एकदम प्रो है, हैं? or someone like me who is not easily convinced, still हाँ। you convince me कि नहीं मैम आपकी बुक सेफ रहेगी, कॉपीराइट कुछ नहीं होगा। एंड आई एम हाँ। ग्लैड दैट आई टुक द राइट डिसीजन टू गो विद यू। और फिर वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। और उसके बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर हम लोग ने अभी लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रगति मैदान में हाँ। इंटरनेशनल बुक फेयर में लगाया था अपना बुक, हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन 21 डेज। फिर इस बार भी लगाया। अच्छा, मुझे और एक चीज पूछना है, आपकी सेकंड वाली बुक अभी रिलीज हो पाई है या नहीं हुई अभी? नहीं, फर्स्ट बुक सेपरेटेड है जो कि मैंने ऑनलाइन ही रखा है। सेकंड बुक हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन 21 डेज है। और थर्ड बुक एम्ब्रेस योर फियर है, जो अभी बाकी है। उसमें कुछ थोड़ा सा मैं डिले कर रही हूँ जानबूझ के, वो जब आएगी तो शायद रीडर्स को पता हो, या फिर मैं बाद में जो स्टोरीज शेयर करूँ उसमें बता दूंगी। और फोर्थ बुक अभी मैंने रिलीज की है, ऑन बुक राइटिंग, टॉप 10 सीक्रेट्स टू राइटिंग अ बुक सक्सेसफुली। ओके। अच्छा, कुछ लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ता जाता हूँ। देखिए, अमित वर्मा जो हेलो कर रहे हैं। हेलो अमित सर। यस, अमित सर, हाय आप अमित। लखनऊ से हैं और सारा मैम आप भी आई थिंक लखनऊ से हैं, राइट? आई एम फ्रॉम लखनऊ और अभी तो दिल्ली में हूँ। आप सारा मैम से डीएम करिए, और लखनऊ के बारे में आपको यदि कुछ बातचीत करना है तो बिल्कुल आप कर सकते मुझे हैं। आप दोनों लोग अमित सेम का सिटी से हैं। मैसेज नहीं दिखा। अमित कौन है? अमित वर्मा, अमित यस आई गॉट। अमित वर्मा 09, ये बहुत ही एक्टिवली खरीदो बच्चों को फॉलो करते हैं, और इनके सपोर्ट से हम लोग अच्छा। आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं। रोज डेली ओके, लाइव देखते हैं, बहुत टाइम देते हैं हम लोगों को। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इट्स ग्रेट, उर्वशी। इट्स ऑनर टू सी यू अमित। उर्वशी बोल रही हैं हेलो मैम, हेलो कर दीजिए आप इनको। हाय उर्वशी, हाउ आर यू? रितेश पोटदार, हेलो सर कैसे हैं आप? एंड इरम, इरम ने थैंक रितेश, यू। हाय रितेश, हाय रम, हेलो दीपांशु। दीपांशु इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ओ मेरी वाह, ग्रेट। वर्कशॉप लेते हैं। और मिस्टर टॉक्सिन, ठेकेदार दीपांशु जॉब साहिब, की, राइट? हाय ठेकेदार साहिब। शर्मा अंडरस्कोर ने ज्वाइन किया। मिनल मिनल शर्मा शर्मा। वीकेंड सो ब्लॉग हर्ष में हेलो ऑल्सो बोला हुआ सेइंग है। हाय। या बेक एंड हेलो ब्लॉग, मैं बेटा। सबका नाम ले लेती हूँ। हाँ। क्रिएटिव रिच, क्रिएटिव रिच इनका सेज योर बुक साउंड्स अमेजिंग, थैंक्स अ लॉट क्रिएटिव रिच। क्रिएटिव और रिच अंकित आपका नाम आई जीपी, थिंक। लखनऊ में कहाँ से हो? मैम मैं लखनऊ से हूँ, और कहाँ से हूँ इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नहीं जाते हैं। जो पूछना है वो पूछिए, बुक्स के बारे में पूछिए, दैट मैटर्स अ लॉट। लाइफ के बारे में पूछना है वो पूछिए, आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एज वेल। तो अगर कुछ आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। सारा खान सेज मेरी हम नाम है, जिसको मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी हम नाम है हाँ। सारा खान। शी सेज हाय सिस्टर। Author Deepika, hi Deepika, hi Vishnu. Vishnu is again one of my students. Then ओके। book swimmers Neha, Harinish, Abhay Wali. Hi book swimmers. Hello Rahul. Hi literature word. आपके Yes. स्माइल को काफी लोग तारीफ कर रहे हैं। नेहा आपकी स्माइल की तारीफ करे। हेलो गाइस, होप Thanks ऑल a यू आर lot सेफ एंड। Neha. बहुत सारे Thanks लोगों a ने lot ज्वाइन किया Neha. हुआ है। और Hi Anirudh. Yes. अच्छा, जैन सर पूछ रहे हैं व्हाट इज लाइफ कोचिंग। मैम थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए आप, व्हाट इज लाइफ कोचिंग। Okay. लाइफ लाइफ कोचिंग यानी आपकी पूरी की पूरी लाइफ को, लाइफ के लिए अगर आपको कुछ किसी मेंटर की जरूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कहीं किसी भी एरिया में, लेट्स से पर्सनल, लेट्स से करियर, चाहे वेल्थ हो चाहे हेल्थ हो, इन सब एरिया में कहीं पे लैग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक मेंटर की जरूरत होती है जो हमें पुश करे, जो हमें हेल्प करे आइडेंटिफाई करवाने में कि
हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई करें तो हम आगे जाके जो हमें लगता है कि ये मेरा आउटकम होना चाहिए वो अचीव करवा सके। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर में मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं बोलता हूँ आप नॉर्मल आप एक आंसर दीजिए, मैं उसमें से मैं आपसे कुछ पूछूंगा क्वेश्चन, दो लोगों को और ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मुझे मेरे दिमाग में जस्ट आपने इतना बताया कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो और आप शेयर कीजिए, हाँ। आपको उसका सोल्यूशन। मुझे एक चीज पूछना है, इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं से भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग उनके प्रोफेशन होते हैं। आप यदि लाइफ कोच हैं, हाँ। आप इतने सारे लोगों को कैसे गाइडेंस कर सकते हैं? कोई फोटोग्राफर है, कोई आईटी में जॉब करता है, कोई डीएम है, कोई एसपी है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई घर में बैठ के खेती करता है। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं? ये हम लोग का एक 10 वीक्स का सिस्टम है जिसके Okay. थ्रू वी मेक देम रन थ्रू ऑल द एंटायर प्रोसेस, और उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा लाइफ कोच करते हैं उस पर्सन को, और उसकी जो पर्सनालिटी है उसको इवॉल्व करने में, प्लस जो भी आउटकम उसको चाहिए अपनी लाइफ में, अपना जो भी मिशन है उसको अचीव करने में वी हेल्प। पर ये थोड़ा टफ नहीं है? लाइक अभी देखिए, जैसे यदि कोई माँ बाप हैं, अपने घर में उनका बच्चा है, वो 4th क्लास में है, उनको पढ़ाना आसान है। जब वो 5th में आता है थोड़ा टफ हो जाता है, जब वो 6 में 7th में आता है टफ हो जाता है, क्योंकि उसके सिलेबस चेंज होते हैं। सेम आपका भी, आप भी एक लाइफ कोच हैं, ऐसे अपने माँ बाप भी हमारे लिए एक लाइफ कोच की तरह वर्क करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये कितना टफ है? आप जो आप लाइक आई डोंट नो कि आप कैसे वर्क करते हैं, लेकिन मुझे यकीन कराना ये चीज कि आप लाइफ कोच कैसे कर सकते हैं। लाइक मैं यदि आईटी इंजीनियर, मेरा कुछ पैशन अलग होगा, कोई अलग है, कुछ चीज अलग होगी, तो आप पहले उस इंसान का प्रोफेशन को रीड करते हैं, या आप बोल रहे हैं कि आप एक साइकोलॉजी टाइप में उसकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं कि वो क्या सोचता है, कैसे, किस चीज को साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली वी हेल्प देम टू अचीव देयर आउटकम, व्हाटएवर आउटकम दे हैव। ओके, सो जो लोग देख रहे हैं ना, और इससे रिलेटेड किसी के पास क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, पर मैं भी सारी चीजें लाइव पे सारा आंसर। हाँ, तो जिन लोगों को ऐसा कुछ पूछना है कि मैम बोल रही हैं कि मैम लाइफ कोच हैं, और आपकी लाइफ में नॉर्मल सी जो प्रॉब्लम हो, अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम पब्लिकली मत बोल देना, यहाँ पे पता पड़े कोई बोल दे। तुम्हारी मर्जी, अगर प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम तुम्हें लगता है बोल सकते हो, यू कैन गो अहेड। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम जस्ट एक ट्राई करना चाहेंगे मैम, लेकिन उस प्रॉब्लम का हमें थोड़ा सा आप सॉल्यूशन जरूर दीजिएगा। अच्छा, कुछ सॉल्यूशन चलिए मैं ले लेता हूँ। मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगी, मैं आपको ही बताओ, ऐसे क्वेश्चंस करूंगी कि आप अपने आप सॉल्यूशन निकाल दोगे। ओके, अच्छा, ऐसा मत बोलिए कि आपको 10 दिन के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तब आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। तो आपको क्या लगता है अभी जो सब लोग घर पे हैं, कितना मतलब बोर हो रहे हैं? हम लोग भी घर पे बैठे बैठे इंस्टाग्राम लाइव से टाइम पास कर रहे हैं, आपको भी पता है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बेस्ट थिंग क्या है घर में बैठ के अपना मनोरंजन करने का या अपना टाइम स्पेंड करने का? आपके हिसाब से बेस्ट थिंग? रीडिंग आप मत बोलिएगा प्लीज, क्योंकि रीडिंग हर कोई बोल रहा है। हाँ, आप पहले ये बताओ, आप एज एन एंटरप्रेन्योर पूछ रहे हो, या फिर विभूति एज एन एंटरप्रेन्योर पूछ रहे हो, या फिर एज अ पर्सन हु इज जस्ट एट होम आप वैसे पूछ रहे हो? मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे पास कुछ काम नहीं ऐसा। Then you should have something in your mind, right? सबसे पहले अगर आप खाली बैठे हो तो खाली हम लोग बोलते हैं, और सभी ये बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, जो मैं 24 नहीं तो 18 आवर में बाहर रहता हूँ। मुझे बाहर घूमने का पसंद है, पर अभी इस टाइम पे मैं घर में बैठूं, अभी मैं क्या करना चाहिए मुझे? अपना मिशन बनाओ कि ट्रैवल कैसे कर सकते हो, लोगों को टीच करो कि आप जब पैंडेमिक खत्म हो जाए या फिर जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, तब आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं ट्रैवल करने में, कहाँ कहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन सी सिटीज अभी तक सेफ है, कौन सा ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन, रेड जोन है। सो यू कैन टीच देम। एक दूसरा, आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने आप को एजुकेट, किसी को पढ़ाने से पहले या किसी को कुछ बताने से पहले अपने ऊपर अप्लाई करना होगा और अपने आप को समझना होगा, राइट? तो पहले आप अपने आप को एजुकेट करो कि ट्रैवल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें होंगी, खाना, वेलनेस आएगा, फिटनेस आएगा, क्योंकि अब जो माहौल होगा ट्रैवल का वो बहुत डिफरेंट होगा। आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी होनी चाहिए। आप तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यूजुअली क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते,
तो अगर मान लो कोई पुणे ही आ रहा है, तो वो ट्रैवलर, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ट्रैवलिंग टू पुणे एंड आई एम अननोन टू दैट सिटी, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहाँ पे हेल्दी फूड मिलेगा? और अगर जब मैं घर पे हूँ, एक मैं थोड़ा सा क्लियर इसमें हो जाऊं कि मैं घर पे हूँ, तो यदि कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, यदि कोई इसमें से सुन रहा है, जैसे मुझे ट्रैवल ब्लॉगिंग बहुत पसंद है, तो मैंने जस्ट वो एक एग्जांपल लेके बात की कि यदि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ और मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि जहां पे मैं नहीं गया हूँ उन सिटीज को मैं गूगल करूं, वहां के बारे में देखूं, वहां पे क्या फेमस चीज है, फेमस जगह कौन सी है, वहां के लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ। वहां के लोगों से कनेक्ट करो, मैं वही बोलने जा रही थी, वहां के लोगों से कनेक्ट करो। अभी तो लोग ज्यादा जल्दी एक्सेसिबल है, वहां सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। ओके, एग्जैक्टली। फेसबुक पे ज्यादातर ग्रुप्स है, वहां पे ज्वाइन करो, पता चल जाएगी कौन है। इंस्टाग्राम पे लोग हैं। मेरे दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आया है। सपोज कीजिए मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं दिन भर ऑटो चलाता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास वो काम नहीं है, तो मैं घर पे बैठ के क्या करूं? इस टाइम पे जो लोग सुन रहे होंगे उनको थोड़ा फनी लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे, लेकिन मेरे दिमाग में आए तो मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि अभी मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और आप एक लाइफ कोच हैं। आप मेरी लाइफ को कैसे कोच करेंगे? तो अभी मैं घर पे हूँ, मैं फ्री बैठा हूँ और मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैं घर पे बैठ के मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? अगर आप एक ऑटो ड्राइवर हो तो कहीं ना कहीं मैं अज्यूम करती हूँ कि लेट्स से, क्योंकि ये बात अजम्पशन पे ही चल रही है, तो इन केस इफ यू आर एन ऑटो ड्राइवर, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फाइनेंशियल चल रहा होगा इशू कि मैं कहाँ से अपने फाइनेंसेस मैनेज करूं, कहाँ से अपने बच्चों का या फैमिली का पेट भरूं, राइट? है ना? तो यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि मेरे एरिया में कुछ ऐसी नॉन वेजिटेरियन शॉप्स थी जहां पे सिर्फ मीट मिलता था। और अभी यहाँ मेरे एरिया में मना है नॉन वेजिटेरियन, शुरू में एकदम मना कर दिया गया था लॉकडाउन के दौरान। तो ऐसे में उन लोगों ने इस पूरी सिचुएशन को समझा और क्या किया, उन्होंने सब्जी और फल की दुकानें खोल ली। तो जहां नॉन वेजिटेरियन मिल रहा था इस वक्त, वहां पे फल सब्जी मिल रहा है, इवन खजूर अब मिलने लगा है, रमजान आ रहा है, आ गया है। तो मैं चीज ऐड करूं। ओके, मैं ऐड करूं। ऐसे में एक मिनट रुक जाओ। मेरे दिमाग में चीज दूसरी आ गई थी देर में। आई नो। ऐसे में ऑटो ड्राइवर्स अगर हैं, लेट्स से इस तरह का किसी का भी है, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि मैं कैसे अपने फैमिली का पेट भर सकूं, राइट? क्योंकि उनके लिए मेन चीज यही होगी, उनके लिए स्किल एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट अभी नहीं होगा। तो वहां पे वो रोजी का जरिया देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पानी वाले बहुत आते हैं, तो ये एक तरह से रोजी का जरिया है, एक तरह से कि आप कैसे अपना मॉनेटरी टर्म्स में अपने फैमिली में पैसे ला सकते हो, दैट्स इट। तो जो मेरे दिमाग में जो भी आइडिया आया कि जो लोग देख रहे हैं वो घर पे हैं, बात सही है कि जिनके सबके अलग अलग प्रोफेशन हैं, सब लोग अलग अलग घर पे बोर हो रहे होंगे, कुछ लोग ऑफिस जाते होंगे। जैसे मैं अपने ऑफिस को बहुत मिस करता हूँ, मैं ऑफिस कम जाता था, लेकिन अभी मैं बहुत ऑफिस को मिस कर रहा हूँ। पर जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया, आप घर पे रह के भी आप अपने प्लान कर सकते हैं कुछ, इवन आप नया प्रोफेशन ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने बोला कि जो नॉनवेज की जो शॉप थी, उन लोगों ने अपना पूरा प्लान ये चल रहा है। ग्रेट। तो जो लोग देख रहे हैं वो मैम से आप सीख सकते हैं कि आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रोफेशन में है आप उसको ही कंटिन्यू करें। जैसे यदि कोई आईटी में वर्क करता है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आईटी में, जैसे जैन सर आईटी में वर्क करते हैं, ऊपर एक रुद्र है वो आईटी में वर्क करते हैं, तो वो कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, घर पे बैठ के कोई नई लर्निंग कर सकते हैं या नई कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, या किसी को अपने प्रोफेशन चेंज भी करना है तो वो नया प्रोफेशन ट्राई कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है यदि आप खुद से कुछ सीखना चाहें या आप कुछ लर्न करना चाहें तो आई थिंक ये सही टाइमिंग है। एग्जैक्टली। अभी के लिए जो जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे कि मेरी जॉब चली जाएगी या कुछ भी है टेंशन है, ठीक है, बट उसको वरी मत करिए, मतलब इतना मत सोचिए कि दिमाग पे वो हावी हो जाए। और बी अ वॉरियर इन दिस सिचुएशन, और अपना कैसे स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग लूडो। मैं ये नहीं कह रही हूँ लूडो मत खेलो या पबजी मत खेलो, बहुत लोग खेल रहे हैं। स्टिल आई वुड से कि
लिमिट कर दो, सोशल मीडिया पे भी आप लिमिट कर दो, इररेलेवेंट कंटेंट कंजम्पशन की जगह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे? अपना खुद का ब्रांड बना लो, इन्फ्लुएंसर बन जाओ। ये भी आने बात वाले सही टाइम में तो यही सारे ट्रेंड्स हैं। ओके। तो जहां अभी काफी चीजों से मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आपकी जो बातें और एक चीज होता है ना कि आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछो और वो कितने क्विकली आंसर देता है उस चीज को देख के, तो मैंने वो चीज नोटिस की कि आप सच में लोगों को काफी गाइडेंस देती होगी। ये बात मुझे मानना पड़ेगा। मतलब मैंने कहीं जो ना कहीं क्वेश्चन तो एक्सपीरियंस बोलता है, 11 साल का एक्सपीरियंस है। ओके 11 साल का एक्सपीरियंस है आपको अभी? राइटिंग इंडस्ट्री में 11 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने जर्नलिज्म एंड राइटिंग। मैंने जो अच्छा जो आपकी पेपर बैग बुक थी वो 2016 में आई थी, राइट? 2017 में दोनों ही बुक्स आई थी। एक आई थी अक्टूबर में फर्स्ट वाली, और सेकेंड वाली बुक आई थी दिसंबर 2017 में। ओके। तो जो लोग देख रहे हैं वो मैम की प्रोफाइल को जरूर चेक करें। मैम की 2 बुक हैं। फर्स्ट जो मुझे पता है, हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव थिंकिंग इन 21 डेज। नहीं मैम, मुझे पेपर बैग हाँ, खरीदो बेचो.in ओनली पेपर बैग बुक्स में डील करता है, तो हम पेपर बैग बुक्स के बारे में पूरा पता रखते हैं। तो मुझे नहीं पता आपके किंडल कॉपी कौन कौन सी आई हुई है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। और जो अभी आई है वो अमेजोन बेस्ट सेलर है, नंबर 1। नहीं, मैं अमेजोन की बात ही नहीं करूंगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है। जो लोग हैं वो मैम को डीएम करके बहुत सारी डिटेल ले सकते हैं। मुझे एक चीज पूछनी है, जो आपकी हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव थिंकिंग इन 21 डेज जो बुक है, पॉजिटिव चेंज, हाँ वो थिंकिंग एक अलग बुक है। इसकी कोई पीडीएफ फाइल है क्या आपके पास? लाइक अभी सबके पास में 21 डेज हैं और हम लोग अभी बुक डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो इसकी पीडीएफ फाइल आप शेयर कर सकते हैं क्या? जो लोग चाहे वो अपने 21 डेज में कुछ चेंजेस ला सकें, ऐसा कुछ है क्या पॉसिबल? ई बुक है। ई बुक अगर किसी को चाहिए तो इट्स आई गेस ई बुक शायद 49 रुपीज की है, तो इट्स वेरी मैनेजेबल। वो किंडल पर ही है क्या? किंडल से हाँ, ओपन किंडल पर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो अमेजोन पे। जरूरी नहीं कि आपको किंडल ऐप चाहिए। आप ऑनलाइन भी जस्ट बाय इट एंड स्टार्ट रीडिंग। ओके। अच्छा देखिए, आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। श्वेता शर्मा है, आई थिंक जयपुर से। हाँ मैम, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं छोटी छोटी बातों में मेरी कमी निकालती हूँ एंड मैं रोने लगती हूँ। सो प्लीज आप मुझे कुछ गाइड कीजिए। बहुत सही क्वेश्चन है ये चीज काफी लोगों के साथ होता है, बहुत अपने आप को रिलैक्स करते हैं। क्या छोटी छोटी बातों में मेरी कमी निकालती हूँ और मैं रोने लगती हूँ? और हाँ, मतलब वो कुछ भी रिएक्ट करती होंगी किसी को, कुछ गाइड करो, गाइड करिए। या ओके, क्या नाम है इनका, आपको पता है ना? श्वेता। श्वेता। सो श्वेता, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या आप मुझे बता सकते हो वो छोटी छोटी बातें क्या हैं? ऐसी कौन सी इतनी छोटी बात है? नहीं हो जाएगा इतना डिस्कशन वो बताना। जस्ट आप मैं नॉर्मल एक को बता सकता हूँ कि टॉफी का रैपर नहीं खुल रहा है तो भी रोने लगती हूँ। लगता है कि मेरी गलती है कि क्यों नहीं खुल रहा। मैं कुछ नॉर्मल ले लेता हूँ। अच्छा चलो, नहीं मैं इसका आंसर देती हूँ। चलो हाँ। मैं एग्जैक्ट यहाँ पे लाइव आने से पहले लाइक 8 o'clock लाइव आना था, और 7:45 क्योंकि मेरे हाथ में फोन मैंने उठाया था, और उसके 2 मिनट पहले कह लो मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया था। ओह माय गॉड। कढ़ाई पे जलती हुई खौलती हुई कढ़ाई पे मेरा हाथ टच हुआ और जल गया। उसी हाथ से मैंने फोन पकड़ा हुआ है। अरे अब मेरी हंसी देख के लग रहा है वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको तो ऐसा देख के लग ही नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। या इट्स पेनिंग एंड इट्स ओके फॉर मी, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि आई एम बेयरिंग द पेन और मैंने कुछ किया नहीं, बट आई जस्ट अप्लाइड टूथपेस्ट। वो हर घर का एक रेमेडी होता है, राइट? पर सी अगर यहाँ पे मैं ये देखती कि मैंने क्यों अपना हाथ यहाँ से संभाला नहीं, या मैं क्यों ये कढ़ाई के पास गई, या मैं किचन में ही क्यों गई, मेरा तो लाइव होने वाला था। अगर मैं इन सब चीजों को लेके बैठी रहूंगी तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस में मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा इवोल्यूशन हो, मैं अपनी कंट्री में या इस वर्ल्ड में ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे लोग मुझे याद करें। अगर मैं
ये छोटी छोटी जैसे हाथ जलना हो गया, टॉफी का रैपर क्यों नहीं खुल रहा है, इस बात पे ये मेरा अपना अजम्पशन है, हाँ। एग्जाम्पल है। तो नहीं, अगर लोगों मैं को ये सोच इससे के बड़े कर भी रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, इसको आप खत्म करेंगे मैं पूछूंगा। उर्वशी मैम ने बिल्कुल, लिखा हुआ है, आई गेट ट्रिगर्ड बाय एवरीथिंग इन माई हाउस। क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे? एज इन आई गेट ट्रिगर्ड एज इन गुस्सा आना या खुश होना? ट्रिगर तो दोनों तरह से हो सकते हो। आई गेट ट्रिगर्ड बाय एवरीथिंग इन माई हाउस। अभी आई डोंट नो इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो उर्वशी मैम उर्वशी प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, करिए एक्सप्लेन प्लीज। करिए। अदरवाइज आप मैम को डीएम करके भी चीजें बहुत ही पर्सनल यदि कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, लोग पूछ रहे हैं मैम आर यू ओके, तो प्लीज आप अपने, यदि आप ऐसे हाथ दिखा सकते हो आई तो एम दिखा सकते ओके, अभी मैंने पेस्ट हटा दिया है, दिस इज माय फिंगर, वो जो ज्यादा जल गई थी, तो ओके। दर्द हो रहा है, या फैन भी नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, वैसे भी पसीना आ रहा है, और ओके अब ओके, उसमें थोड़ी मैं सी जल्दी से जलन मैं हो रही है, चीजों बट आई एम को ओके। कंप्लीट करता हूं मैं। जैन सर पूछ रहे हैं, एक्सेप्टेंस इज द की, ट्राई टू एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर एंड यू आर गुड। ओके जैन सर, Absolutely. या थैंक यू सो मच जैन सर। What is the name? जयंत Yes, जयंत निखल। absolutely, जयंत। जैसे ही चीजें हमारे सामने आती हैं, अगर हम उस पल में उसी चीज को, एक इमोशन है कॉल्ड समभाव, में एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि चीजों को लेके बहुत दुखी भी नहीं होना है, चीजों को लेके बहुत खुश भी नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट मोमेंट ये चीज चली जानी है। इस पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती, लेकिन अभी टाइम नहीं है। भी टाइम नहीं है, ये अदरवाइज बात आई सही है। वुड, हाँ ये बहुत लंबी, छोटी नहीं, वो लंबी स्टोरी है। आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं दोबारा से इसको सुना दूंगी कहीं श्योर पे, श्योर, चले हम लोग फिर से कभी एक बार और लाइव प्लान करेंगे। एक बिल्कुल। बुक्स एंड जर्नी में भी लिखा हुआ है, लोगों यस के पास नीड टू बी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नीड टू बी पॉजिटिव एनी सिचुएशन। करेक्ट, ये बात सही है। यदि आप पॉजिटिव हर सिचुएशन में रहते हैं तो आप उससे फाइट कर सकते हैं ज्यादा आसानी से। ये बात सही है। आई विल टेल यू द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, कि अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करोगे और ये सोचोगे कि ये पल या ये चीज जो भी हो रही है वो चले जाना है, बदलनी है, वेदर यू आर हैप्पी, वेदर यू आर सैड, दिस विल ऑल्सो पास। ओके, उर्वशी मैम बोल रही हैं कि उनको जो गेट ट्रिगर्ड वाला जो क्वेश्चन आया हुआ तो उन्होंने बोला हुआ है कि उनको गुस्सा आता है काफी। वट यू कैन नॉट हैप्पी ऑल द टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ। यदि आपको हैप्पी रहना है, सबसे अच्छा है आप अपने एक अलग दुनिया क्रिएट करो। आप सोचो कि हमें किसी के करने ना करने, कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा खुश रह पाओगे। क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली। यहाँ पे विभूति आपको एक चीज बताएंगे, एक गाना है छोटा सा, हम लोग को स्कूल में सुनाया जाता था। कौन सा? The time to be happy is now. The time to be happy, the place to be happy is मैं here. गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, वहाँ पे हिंदी मीडियम में इंग्लिश वाले गाने नहीं, हम लोग को ये स्कूल में गाना सुनाया जाता था, और अब मीनिंग समझ में आती है। The time to be happy is now and the place to be happy is right here, right in this particular moment. You cannot be happy every time. हर मोमेंट पे हो सकता है कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो जिसमें आप खुश नहीं हो सकते, absolutely. But if you start accepting all these things, then you will be more at peace. और जब आप पीस आपको मिल जाता है तो अपने आप खुशी आ जाती है, जैसे अभी मैं मुस्कुरा रही हूँ। सर, जो आपके स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं मैम गुस्सा बहुत आ जाता है, कम कैसे करूं? इसका आंसर मैं भी देना चाहूंगा। मैं धीमे धीमे, ऐसा लग रहा है मैं संगत के असर में मैं भी कहीं लाइफ कोच ना बन जाऊं। जहां तक मैं काफी सारे मतलब ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस देखता रहता हूँ। दीपांशु सर, मैम से आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, आपको जानते हैं। मेरा आंसर अभी सुन लीजिए। मैंने जो सुना है कि गुस्सा इंसान को तब आता है जब उसकी कोई इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। बिल्कुल, जो मेरा या फिर उसके अकॉर्डिंग चीज नहीं हो रही हो। अकॉर्डिंग चीज, वही चीज है ना जो आपकी वजह से वो पूरी नहीं हो रही, तो आपको गुस्सा आएगा। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति इंसान खुद कर पाता है। किसी दूसरे पे जब आप डिपेंड रहते हैं ना कि फलाना इंसान कुछ करेगा तब मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए आपको गुस्सा आता है जब वो इंसान वो नहीं करता है। तो आप अपनी इच्छाओं को अपने तक सीमित रखें, आप हमेशा खुश रहेंगे। The moment, I will add here, the moment you stop expecting things from others, हाँ, और the moment जहां पे आप खुद गिवर बन जाते हो, टेकर नहीं, खुद गिवर बन जाते हो, कंट्रीब्यूशन वाली जो इमोशन या भावना होती है वो आ जाती है आपके अंदर। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू बिकम काम। वो जो काम पीस वो होता है ना, वो आपके अंदर आ जाता है, और फिर गुस्सा अपने आप आता है। मुझे आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बट
मैं जस्ट थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, जो लोग देख रहे हैं एक्सेप्टेंस आ जाता है। यस, वो कमेंट सेक्शन में लिखें कि किस किसको गुस्सा आता है और किसको नहीं आता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ये बताइए जरा। नेहा बोल रही है, विभूति सर प्लीज प्लान अनदर लाइव सेशन विथ मैम एज सुन एज पॉसिबल। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे मैम। एक काम करते हैं, कोशिश करेंगे और थोड़ा लंबा रखेंगे इस बार। हाँ, लंबा 1 घंटे का सेशन किसी दिन प्लान करेंगे और सब लोग अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके आना। हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे। रुद्र ये भी पूछ रहे हैं, हाउ टू डील विद पीपल अबाउट हुम यू नो दे आर प्लानिंग अराउंड विथ यू लाइक ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे डील करें? हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि इन्वॉल्व मत करो, इन्वॉल्व मत करो आप। वही चीजें नॉर्मल, क्या फर्क मत पड़ो। उत्तम जो है, आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट्स हो चाहे छोटे स्टार्टअप्स हो, मैंने दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, जो कि जब स्टार्टेड भी थी और जो कि वेल स्टैब्लिश्ड भी थी। हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स होती ही होती है, बट you have to believe in your own capabilities, you have to believe in your own self, and that's the way you can cope from all these office politics. और अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करो, गॉसिप में मत बिलीव करना। द बेस्ट थिंग। उत्तम आज से यही फॉलो करना। दीपांशु बोल रहे हैं, राइट सर, इसलिए आता है पर इंसान हाँ बोल के ना कर देता है। ये बात सही है कि यदि कोई कमिटमेंट कुछ करता है और वो पूरे नहीं होते हैं तो गुस्सा आता है, पर कोई बात नहीं सर, गुस्सा होने से ना एक्सेप्ट कर लो। और दूसरी चीज, गुस्सा होने से अपना ही लॉस होता है, किसी और का नहीं होता। दे रही हूँ फिर से मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। रमजान आया है, रमजान आया है, आज 8 डेज हो गए शायद रमजान को, है ना? 8 डेज हो गए हैं, और रोजा यानी 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 24 अप्रैल को मेरी फ्रिज खराब हो गई थी। लॉकडाउन चल रहा है, कोई नहीं आ सकता। 24 अप्रैल को मेरी फ्रिज खराब हो गई। अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा, सही बात है। अभी क्या ही कर सकते हैं अभी आप इस टाइम पे। नहीं आया गुस्सा। मैंने एक हफ्ता वेट किया, अपने फ्रिज वाले को फोन किया, उनको अपने अकॉर्डिंग आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ, 8 डेज गर्मी है जहां पे 40 डिग्री टच हो रहा है टेम्परेचर में। मेरे पास ठंडा पानी नहीं है पीने को। मेरे पास रमजान में मैं रोजे रख रही हूँ, और सोचो मैं खाना कैसे अपना बचा रही होंगी कि ये खाना खराब ना हो। कहीं कभी कभी होता है कि आप इतनी क्वांटिटी का, जब अकेले रह रहे हो, इतनी क्वांटिटी का खाना आप कभी कभी ज्यादा भी बन जाता है, तो वो खाना सोचो कि मैं कैसे मैनेज कर रही होंगी, राइट? एक फ्रिज इज अ नेसेसिटी दीस डेज। और लोगों के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ कि लिटरेचर बिल्ड ने बोला हुआ है, मैम मुझे बहुत गुस्सा आता है एंड मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गुस्सा कंट्रोल करने के बहुत सारे ऑप्शंस मैम ने दे दिए हैं और मैंने भी 1-2 आंसर दिए हुए हैं। एक और ऑप्शन है, try and start practicing meditation. This is one of the best things. मेडिटेशन क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन में आप खुद से कनेक्ट होते हो, और जब आप खुद से कनेक्ट होते हो, then you actually start evolving as a person. तो जब आप खुद से कनेक्ट हो गए तो अपने आप हर चीज, आप एक्सेप्टेंस और वो जो काम और जो सेल्फ हेल्प जिसकी हम बात करते हैं, कोटेशन इधर उधर से पढ़ते हैं, वो एक्चुअली आप यू विल स्टार्ट लिविंग दैट। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने इतना टाइम दिया अपना, थैंक यू सो मच। और हम लोग एक दिन फिर से प्लान करेंगे, सो प्लीज आप अगली बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। हम मैम को अभी यहीं पे अलविदा बोलते हैं, एंड और लोगों को हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि मनीष भी वेट कर रहे हैं। ओके, सो मैम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर जॉइनिंग। बाय।